आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला पुलिस विभाग द्वारा रोड सेफ्टी जागरूकता के लिए रविवार 27 अगस्त को रन फॉर रोड सेफ्टी का किया जा रहा है आयोजन। एसपी चन्ना बसवन्ना ने सभी से इस रन में भाग लेने का किया आग्रह। केरल और तमिलनाडु के बाद एनईपी न लागू करने वाला तीसरा राज्य बना कर्नाटक। तेलंगाना के विधायक तातीकोंडा राजैया को पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं से मिलकर रो पड़े। भारत आने वाले दिनों में दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा, पीएम मोदी ने ब्रिक्स फोरम में ये बात कही। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में स्वामीनारायण मंदिर के मॉडल का अवलोकन किया। भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिली राहत, निचली अदालत के सैंपल लेने के आदेश पर अंतरिम रोक। अब समाचार विस्तार से। पिछले वर्ष और इस जारी वर्ष में बीदर जिले के विभिन्न इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिनमें नागरिक अपनी अमूल्य जान गंवा रहे हैं। इस संबंध में बीदर जिला पुलिस विभाग की ओर से विश्लेषण किया गया और कारणों का पता लगाया गया तो पुलिस विभाग को पता चला कि इन दुर्घटनाओं का असल कारण ये है कि टू व्हीलर चलाने वाले लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं और फोर व्हीलर चलाने वाले लोग सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं। इन दोनों कारणों से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें लोग अपनी अमूल्य जानें गंवा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस विभाग लोगों में हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्य कर रहा है। इस संबंध में बीदर जिला पुलिस विभाग की ओर से रविवार 27 अगस्त को सुबह में रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें युवा, बुजुर्ग, छात्र छात्राएं सभी लोग भाग ले सकते हैं। इस अवसर पर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर की रेस भी होगी, जिसमें भाग लेने वालों को मेडल्स भी दिए जाएंगे। इस संबंध में बीदर एसपी चन्ना बसवन्ना ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस रन फॉर रोड सेफ्टी के आयोजन के माध्यम से लोगों में वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट पहनने के लिए जागरूकता पैदा करने की बीदर जिला पुलिस की ओर से कोशिश है। एसपी चन्ना बसवन्ना ने उम्मीद जाहिर की कि इस दौड़ में 5000 से ज्यादा लोग भाग लेंगे। एसपी चन्ना बसवन्ना ने सभी से इस दौड़ में भाग लेने का आग्रह किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर जिले में पिछले साल और इस साल रोड एक्सीडेंट्स में जो हमारे नागरिक जो हैं अपने कीमती जान गंवा रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे ऑफिसर्स जब एनालिसिस किए कारणों के बारे में, रीजंस के बारे में, तब हमें पता चला कि जो टू व्हीलर्स चलाते हैं वो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं और जो फोर व्हीलर चला रहे हैं वो लोग सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं। तो यही दो मेन चीज़ों की वजह से रोड एक्सीडेंट्स में फैटेलिटीज़ ज़्यादा हो रहे थे। तो इस सिलसिले में हमने बीदर ज़िले में मेरे से लेके हमारे पुलिस फोर्स का आखिरी कांस्टेबल तक सब लोग एक जुट होके इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हम डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आगे हम 27 अगस्त संडे के दिन सुबह एक रन फॉर रोड सेफ्टी करके एक इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें यूथ्स, ओल्ड एज्ड, स्टूडेंट्स एंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर का रेस रहेगा। तो इसमें जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको हम मेडल भी दे रहे हैं और इस अवेयरनेस के थ्रू लोगों में हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने का जो इम्पोर्टेंस है उसको हम अवेयरनेस इसके रन फॉर रोड सेफ्टी के थ्रू सबको इंटीमेशन करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमारी एक बीदर जिला पुलिस की तरफ से एक कोशिश है। इसमें आप सब लोग भाग लीजिए और अभी 2 दिन तक रजिस्ट्रेशन खुली है।
सिटी के बहुत सारे जगह में हमने QR कोड लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे आप स्कैन करके इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं और उस दिन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेंट्स को टी-शर्ट्स, कैप और उस दिन रेस के बाद में एक ब्रेकफास्ट सब ऑर्गेनाइज किए हैं अच्छी तरह से। सो ये अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बीदर जिला पुलिस का आप सब लोग सपोर्ट करें और सहभागी इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। अभी तकरीबन 1600 पार्टिसिपेंट्स जो हैं पब्लिक जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं, ऑलरेडी रजिस्टर किए हैं। और ऑफलाइन में ऑलरेडी एक 2500 तक रजिस्टर किए हैं। जैसे स्कूल्स वगैरह हैं उनको हमने ऑफलाइन में दिया है, सो दैट उनको वहीं से हम कॉलेज प्रिंसिपल जो है वो रजिस्टर करके हमें इंफॉर्मेशन देंगे। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड हम पहले सोचे थे कि 3000 तक आएंगे, अभी तो लग रहा है कि अप टू 5000 तक लोग जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक इसमें है कि जो पार्टिसिपेट करेंगे जो ये रन फॉर रोड सेफ्टी, तो इसमें थोड़ा हेल्थ अवेयरनेस भी होगा उनको सब लोगों को कि पोस्ट कोविड के समय में अपने सेहत को भी अच्छा रखने के लिए जो है एक वॉकिंग, रनिंग या ऐसे करने से उनका सेहत भी अच्छा रहेगा। और बीदर ज़िले में जैसे हमारे मीडिया आप सब लोगों ने मुझे बताया कि ये फर्स्ट टाइम ऐसे इवेंट हो रहा है करके, तो ये आगे भी चलता रहे ये सिलसिला, क्योंकि लोगों के अंदर जो है हेल्थ अवेयरनेस भी आना चाहिए और रोड सेफ्टी अवेयरनेस भी आना चाहिए। तो इसके लिए मैं सब मीडिया से भी और स्पेशली KP न्यूज़ आप सबको भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ये मैसेज जो है आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और सब लोग रोड सेफ्टी जो नियम हैं उनको पालन करें करके। थैंक यू। मैसेज आपको देना चाहिए, आज चंद्रयान 3 जो है सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है सर, तो आप भारतीय के नाते आप कितनी मतलब उत्साह है, खुशी है उसके? नहीं, ज़रूर, क्योंकि बाह्याकाश का जो फ्यूचर है हमारा, जो भी ह्यूमन रेस का जो है आगे का जो जितने भी हमारे अंदर एक जिज्ञासु रहता है, क्यूरियोसिटी रहता है कि क्या है हमारा यूनिवर्स, क्या है आगे, क्या है चंद्रमा, क्या है चंद्रमा का अनदर फेस में क्या है करके, तो वो आज हमारा देश के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके जो एफर्ट्स की वजह से ये मुमकिन होने वाला है। सो वी ऑल प्रे दैट चंद्रयान 3 जो है ये सक्सेसफुल होगा। और ये आज शाम को हमें जब लैंडिंग होगा तो वी ऑल प्रे फॉर द सेफ लैंडिंग एंड वी विल आल्सो सेलिब्रेट। थैंक यू। केरल और तमिलनाडु के बाद नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने से इनकार करने वाला कर्नाटक तीसरा राज्य बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे छात्र विरोधी बताते हुए कहा, राज्य सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के वक्त कर्नाटक इसे लागू करने वाला पहला राज्य था, तब वहां भाजपा की सरकार थी। देश की शिक्षा में 34 सालों बाद बदलाव लाने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP कर्नाटक में राजनीति की भेंट चढ़ गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद NEP को समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया है। प्रधान ने कहा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का ये बयान उनके दिल्ली के राजनीतिक आखाओं को खुश करने वाला है, लेकिन छात्र हित में नहीं है। बेलगावी जिला प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोली ने गृहलक्ष्मी योजना के उद्घाटन कार्यक्रम को बेलगावी से मैसूर स्थानांतरित करने पर नाराजगी व्यक्त की। शहर में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए जारकीहोली ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेलगावी में कार्यक्रम करने की बात कही थी, हमने इसके लिए तैयारी कर ली थी, परंतु मुख्यमंत्री या कांग्रेस आलाकमान को कार्यक्रम को मैसूरू स्थानांतरित करने का कारण बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं गृहलक्ष्मी योजना के स्थानांतरण का कारण नहीं बता सकता। मंत्रिमंडल बैठक में हमें बताया गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने प्रतिनिधित्व वाले वायनाड लोकसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम निर्धारित किया है। वहां से उनके आगमन की सुविधा के लिए गृहलक्ष्मी योजना कार्यक्रम को मैसूरू में स्थानांतरित किया गया है। इस बारे में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया या KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार अधिक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तेलंगाना में सत्ताधारी पार्टी के विधायक तातिकोंडा राजैया को स्टेशन धनपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट नहीं मिला और वे पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों से मिलकर रोने लगे।
उन्होंने कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान अंबेडकर प्रतिमा के सामने बैठे और शोक जताया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने राजैया के समर्थन में नारे लगाए। विधायक को देखकर कुछ लोगों के आंसू छलक पड़े। सांत्वना देते वक्त विधायक भी भावुक हो गए और रोते हुए अपना दर्द बयान किया। राजैया ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें साजिशों के कारण टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा खींची गई रेखा को पार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री के प्रति वफादार हैं। राजैया ने कहा कि मैं हमेशा जनता के साथ रहूंगा। मेरा भविष्य मेरे बड़े भाई मुख्यमंत्री के हाथ में है। तेलंगाना में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। हालांकि अब तक चुनाव की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन बीआरएस पार्टी ने आगामी चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही 21 अगस्त को प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पिछले 2 माह से बारिश नहीं होने के कारण नीलंगा विधानसभा क्षेत्र के किसानों की खेतों में लगी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, जिससे सोयाबीन की फसल पर पीला मोजेक रोग लगने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिरूर, अनंतपाल, देवनी तालुके को सूखा घोषित किया जाना चाहिए और किसानों को भरपूर सहायता दी जानी चाहिए। अन्यथा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री अशोक राव पाटिल निलंगेकर के नेतृत्व में एक निवेदन दिया गया। इस समय दयानंद चौपड़े, अशोक राव पाटिल, निलंगा विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमोल सोनकांबले, निलंगा तालुका कांग्रेस उपाध्यक्ष सोनाजी कदम, पार्षद अशोक शेतकर, निलंगा जिला अल्पसंख्यक सेल अध्यक्ष लाला पटेल, प्रदेश महासचिव तिरुपति शिंदे, लातूर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष गोविंद सूर्यवंशी और अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। लातूर महाराष्ट्र से केपी न्यूज के संवाददाता दत्ता कांबड़े की रिपोर्ट। अब वक्त एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार।
कर्नाटक सरकार द्वारा बागलकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति हटाए जाने के मामले पर लातूर जिले के निलंगा में अखिल भारतीय छावा संगठन ने कर्नाटक बस के सामने काला झंडा दिखाकर इस घटना का कड़ा विरोध जताया और कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। लातूर महाराष्ट्र से केपी न्यूज के संवाददाता दत्ता कांबळे की रिपोर्ट। छत्रपती शिवाजी महाराज की आमचे आराध्य दैवत राजे छत्रपती यांचा अवमान करून ह्या कर्नाटक सरकारनं आमचा पुतळा कर्नाटकमध्ये हटवलेला आहे। त्याबद्दल आम्ही अखिल भारतीय छावा संघटनेतर्फे फक्त ह्या एसटीचा जाहीर निषेध केलेला आहे, पण ह्याच्या पुढे हे निषेध करून थांबणार नाही। ह्या कुठल्याही कर्नाटक सरकारच्या एसट्या ह्या महाराष्ट्रात येऊ देणार नाही व या एसट्या तर तोडफोड करणारच आहोत। ह्याच्या पुढे ह्या अधिकारी वर्ग असतील, ड्रायव्हर असतील, यांना तोंडाला काळं बांधून ह्या एसटीला बांधून धडा शिकायल्याशिवाय राहणार नाही व या कर्नाटक सरकारचा जाहीर निषेध या कर्नाटक सरकारचा कर्नाटक सरकारचा छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की जय बोले जय शिवाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वे दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में बोल रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, वर्तमान समय में भी कोविड महामारी, तनाव और विवादों के बीच विश्व आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में ब्रिक्स देशों की एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक स्तर पर उथल पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा और ये इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पीएम मोदी ने आगे बताया कि आज एक क्लिक से भारत में करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। इससे सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ी है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में लोगों की आय में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की सशक्त भागीदारी रही है। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के पास दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र है। देश में 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सुधारात्मक कदम उठाए जाने से देश में कारोबारी सुगमता बेहतर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर संवाद से पहले यहां निर्माणाधीन स्वामी नारायण मंदिर के एक मॉडल का अवलोकन किया। जोहानिसबर्ग के उत्तर में नॉर्थ राइडिंग में इस मंदिर का निर्माण 2017 से चल रहा है और इसके अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है। मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर संवाद से पहले एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए मंदिर के मॉडल का अवलोकन किया। ये मंदिर केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित ऐसे ही एक मंदिर की तरह होगा जो पूरी तरह पत्थर से बना है और इसमें कक्षाएं तथा एक क्लिनिक भी होगा। इससे पहले 2007 में रामपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में वॉइस सैंपल देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई है। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। आजम खान के खिलाफ 2007 में रामपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस मामले में निचली अदालत ने आजम खान को वॉइस सैंपल देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट से भी आजम खान को राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर रखी थी। आजम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 25 जुलाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। भारतीय डाक में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। इसके लिए आवेदन करने की आज यानी 23 अगस्त को आखिरी डेट है। अगर आपने अभी तक भारतीय डाक में 30,041 ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों के लिए आवेदन नहीं किए हैं तो बिना किसी देरी के तुरंत आवेदन करें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडिया पोस्ट GDS online.government.in पर जाकर अपना फॉर्म जमा करके इस भर्ती अभियान में भाग ले सकते हैं। इसके बाद 24 से 26 अगस्त तक इन फॉर्म्स को
एडिट करने के लिए विंडो उपलब्ध कराई जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने पहले 2023 में जीडीएस भर्ती के लिए पंजीकरण कराया था वे सीधे आवेदन कर सकते हैं। नए उम्मीदवारों को पहले अपना पंजीकरण कराना होगा और फिर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जीडीएस की 30,041 नोटिफाइड रिक्तियों को 3 पदों में विभाजित किया गया है। इसमें ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर, ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं। इन पदों के लिए कम से कम 18 साल और 40 साल से अधिक उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट लागू है। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। सनी देओल और मनीषा पटेल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बवंडर मचा दिया है। इस फिल्म की तूफानी रफ्तार नहीं रुक रही है। फिल्म की रिलीज को 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, हालांकि अभी भी दर्शकों के सिर से फिल्म का खुमार उतरा नहीं है। रिलीज के महज 12 दिनों में फिल्म ने सभी को हैरान कर देने वाला कलेक्शन दर्ज कर लिया है। तारा सिंह की दहाड़ के आगे आमिर खान की पीके और दंगल जैसी फिल्मों में घुटने टेक दिए हैं। गदर 2 ने 12 दिनों में पीके और दंगल के लाइफ टाइम कलेक्शन से ज्यादा कमाई कर ली है। गदर 2 ने 12वें दिन सभी को चौंकाते हुए 400 करोड़ के क्लब में शानदार एंट्री कर ली है। ये फिल्म सनी देओल और मनीषा पटेल के कैरियर की पहली 400 करोड़ी फिल्म है। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्होंने सीएम योगी को नमस्ते कहा और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया था, जिसके बाद से विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले पर तमिलनाडु बीजेपी नेता अन्नामलाई ने मंगलवार 22 अगस्त को रजनीकांत का समर्थन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी नेता ने कहा कि रजनीकांत
सम्मान दिख रहे थे। योगी जी गोरखपुर मठ के प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में लोग उन्हें महाराज कहते हैं। ऐसे में अगर रजनीकांत उनके पैर छूते हैं तो इसमें गलत क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे से कम है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला पुलिस विभाग द्वारा रोड सेफ्टी जागरूकता के लिए रविवार 27 अगस्त को रन फॉर रोड सेफ्टी का किया जा रहा है आयोजन। एसपी चन्ना बसवन्ना ने सभी से इस रन में भाग लेने का किया आग्रह। केरल और तमिलनाडु के बाद एनईपी न लागू करने वाला तीसरा राज्य बना कर्नाटक। तेलंगाना के विधायक तातिकोंडा राजैया को पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं से मिलकर रो पड़े। भारत आने वाले दिनों में दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा, पीएम मोदी ने ब्रिक्स फोरम में ये बात कही। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में स्वामीनारायण मंदिर के मॉडल का अवलोकन किया। भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिली राहत। निचली अदालत के सैंपल लेने के आदेश पर अंतरिम रोक। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।